नमस्कार, सिटी न्यूज में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। मैं हूं रिया गौड़ और आप देख रहे हैं जिले का नंबर 1 चैनल सिटी न्यूज मुजफ्फरपुर। खबरों की ओर बढ़ने से पहले आइए एक नजर डाल लेते हैं आज की सुर्खियों पर। हेडलाइन के प्रायोजक है जीनियस क्लासेस। 2 दिनों से पहले जिले में हो रहे लगातार बारिश से शहर की सड़कें हुई पानी। भारी जल जमाव के कारण दिन भर लोग रहे परेशान। पुलिस को मिली बड़ी सफलता। गुप्त सूचना के आधार पर तुर्की ओपी स्थित एनएच पर छापेमारी कर एक ट्रक शराब के साथ कई लोगों को किया गिरफ्तार। 8 जून से धार्मिक स्थल खोलने की घोषणा के बाद शहर के प्रमुख मंदिरों में इसकी तैयारियों को लेकर मंदिर प्रशासक द्वारा पूरी मंदिरों को किया गया सैनिटाइज। और जिले में एईएस से 2 और बच्चों की मौत हुई। दोनों मृत बच्चे शिवहर और समस्तीपुर के रहने वाले हैं। तो ये थे आज के मुख्य समाचार। अब खबरें विस्तार से। जिले में हो रही लगातार बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। अधिक वर्षा के कारण शहर की सड़कों पर भारी जल जमाव के कारण दिन भर लोग परेशान दिखे। गुरुवार को हुई वर्षा का जल जमाव का पानी अभी निकला भी नहीं था कि शुक्रवार को हुई वर्षा ने कोड में खाज का काम किया है। शहर के मुख्य सड़कें हो या गली मोहल्ले सभी टापू बन गए हैं। शहर की सभी मुख्य सड़कें जल जमाव का शिकार हो गई हैं। शहर में हुए जल जमाव ने नगर निगम की बरसात पूर्व तैयारियों की पोल खोलकर रख दी है। उड़ाही के बावजूद नाले बारिश के पानी को निकालने में विफल साबित हुए। मंत्री जी के बारे में तो विशेष हम नहीं बता पाएंगे आपको, क्योंकि जो मेरे सामने दिख रहा है उसी पे हम लोग बात करेंगे। तो नहीं, यहाँ पे दिख रहा है, क्या दिख रहा है आपको? मतलब कैसा पानी दिख रहा है? यहाँ पे देख ही रहे हैं सर कि हमको लगता है 1.5-2 फुट के आसपास पानी है और थोड़ा भी बारिश होने के बाद स्थिति यहाँ पे बढ़ से बढ़कर हो जाता है। पहले लॉकडाउन में सब चीज़ बंद था, अब जो खुला है तो पानी ने बंद कर दिया। पानी ने बिल्कुल बंद कर दिया सर, बिल्कुल पानी ने बंद कर दिया। वहीं लॉकडाउन के कारण बंद दुकानों के दुकानदारों को अनलॉक में कुछ कमाई की आस पर भी इस वर्षा ने पानी फेर कर रख दिया है। कई दुकानों में पानी घुस जाने से दुकानदारों को भारी नुकसान भी उठाना पड़ रहा है। दुकानदारों का कहना है कि वर्षा के पानी को निकालने में अधिकांश नाला बेदम हो चुका है। इसके बावजूद नगर निगम लाखों खर्च कर नाले की उड़ाही कर रहा है। नाले का शिल्ट निकालकर सड़क पर छोड़ दिए जाने से पूरी सड़क कीचड़ युक्त हो गई है। वहीं शिल्ट वापस नाले में चले जाने से उड़ाही का कोई फायदा नहीं हो रहा है। स्मार्ट सिटी का हालत सर देख रहे हैं, 1.5 घंटा का बारिश में इतना पानी है। अगर 4 घंटा बारिश हो जाए तो पूरा शहर ही डूब जाए। ना ड्रेनेज क्लियर है, ना कुछ क्लियर है शहर का। दुकान में कितना नुकसान होगा? ऐसी स्थिति हो गई है, बताइए सर, क्या कर सकते हैं हम लोग? बताएं, प्रशासन सुने तब ना हमारी हाल। मोटर लगा के पानी निकाल रहे हैं। ये हाल क्या कहेंगे? नगर विकास मंत्री भी आप ही के जिले के, उनको समझना चाहिए कि अपने शहर वासियों के लिए ध्यान रखना चाहिए। जिला पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर तुर्की ओपी स्थित एनएच पर छापेमारी कर एक ट्रक शराब के साथ कई लोगों को गिरफ्तार किया, जिसकी कीमत करोड़ों में आंकी जा रही है। बिहार में पूर्ण शराबबंदी लागू है। इसके बावजूद तस्कर शराब की तस्करी में जुटे हैं। वे पुलिस और उत्पाद विभाग की टीम को चुनौती देते हुए तस्करी की घटना को अंजाम दे रहे हैं। ऐसा ही घटना जिले से सामने आया है, जहां जिले पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। दरअसल गुप्त सूचना के आधार पर तुर्की ओपी पुलिस ने छापेमारी करते हुए शराब से लदे ट्रक को जब्त किया है। साथ ही मौके से पुलिस ने एक बोलेरो समेत कई धंधेबाजों को भी गिरफ्तार किया है। पकड़े गए शराब की वर्तमान कालाबाजारी मूल्य करोड़ों रुपए बताए जा रहे हैं। वहीं गिरफ्तार व्यक्तियों से पुलिस पूछताछ कर आगे की कार्रवाई में जुट गई है। सरकार द्वारा धार्मिक स्थलों को खोले जाने के बाद बाबा गरीबनाथ मंदिर प्रबंधन द्वारा पूरे मंदिर को सैनिटाइज करवाया गया। भगवान भोले का प्रिय माह श्रावण शुरू होने में मात्र 1 माह बच गया है। इस पूरे माह में बाबा गरीबनाथ मंदिर में बाबा को जलाभिषेक करने वाले कांवड़ियों की अपार भीड़ उमड़ती है। इसे देखते हुए मंदिर प्रशासन ने तैयारियां शुरू कर दी है। मंदिर के प्रशासक पंडित विनय पाठक ने बताया कि यहां हर वर्ष लाखों भक्त पहलेजा से जल लाकर बाबा का अभिषेक करते हैं। हालांकि इस वर्ष कोरोना महामारी के कारण इसमें काफी कमी आएगी, परंतु मंदिर प्रशासन इसे लेकर भी तैयारियां शुरू कर चुका है। मंदिर के अंदर और बाहर सफेद गोल घेरा बनाया गया है। साथ ही पर्याप्त सैनिटाइजर भी मंगवा लिया गया है। पूरे मंदिर परिसर को सैनिटाइज भी कर दिया गया है। बाबा को इस बार सिर्फ जल अभिषेक किया जाएगा, किसी भी अन्य प्रकार की पूजन सामग्री नहीं चढ़ाई जाएगी। पर इस वर्ष भी अन्य वर्षों की भांति नाले के पानी में भक्त बाबा गरीबनाथ का दर्शन करने को मजबूर हैं। लॉकडाउन के बाद अब
अनलॉक में मंदिरों को 8 जून से भक्तों के लिए खोल दिया जाएगा, पर अब इस जल जमाव से बाबा ही मुक्ति दिला सकते हैं। सरकार का कोई दिशा निर्देश नहीं है, जो सावन की मेला लगेगी, कांवड़ चढ़ेगा कि नहीं चढ़ेगा, लेकिन एक आज के अखबार के माध्यम से और जो पूर्वतः चैनल या जो सोशल मीडिया है उसके माध्यम से ये खबर मिल रही है कि 8 तारीख से मंदिरों में भगवान का दर्शन हो सकेगा। तो जो सरकार का निर्देश है उस हिसाब से हम लोग चलेंगे, जैसे कि थर्मल स्क्रीनिंग करवाना, सैनिटाइज करना, पैर का सैनिटाइज करना, हाथ का सैनिटाइज करना, घंटी न बजाना, लगभग 6 फीट की दूरी हो जाना। मैंने आप अपने कैमरे में दिखाएंगे, रोड पर मैंने गोल गोल घेरा करवा दिया है और मंदिर में पूरा बैरिकेटिंग हो रहा है। आप बैरिकेटिंग के अंदर जाएंगे, बाबा को जल चढ़ाएंगे, फिर उससे निकल जाएंगे। आप इधर उधर भी नहीं जा सकते हैं। आप चाहेंगे ये दूसरी जगह से मैं पूजा करूँ तो ये ऐसा नहीं होगा। फूल बेलपत्र ये सब चढ़ेगा? ये फूल बेलपत्र हम लोग मना कर रहे हैं भक्तों को, जो फूल बेलपत्र आपको नहीं चढ़ाना, सिर्फ लोटिया में जल। अगर आप जल लेके नहीं आएंगे तो मैं जल की व्यवस्था मंदिर में कर दूंगा, आप यहाँ से जल लें, लेकिन लोटिया आपको घर से लाना होगा। यहाँ से जल लें, बाबा को चढ़ाएं और बाहर निकलें। भजन, गीत, संगीत ये सब चलेगा इसके माध्यम से, ध्वनि विस्तारक यंत्र उसके माध्यम से। आप मंदिर में या मंदिर के गेट पर खड़ा होकर भजन नहीं कर सकते हैं, गीत संगीत नहीं कर सकते, कोई भी सांस्कृतिक कार्य नहीं कर सकते हैं, कोई भी धार्मिक अनुष्ठान नहीं कर सकते हैं। मंदिर में जो पूजा होगा उसके लिए मैंने गोल घेरा लगवा दिया है। 10-10 फीट की दूरी पर एक मंडप लगेगा, उसमें 5 आदमी से ज़्यादा नहीं देंगे सत्यनारायण पूजा, और विवाह में 10 आदमी से ज़्यादा नहीं आएगा। सबका टेस्ट होगा, थर्मल स्क्रीनिंग होगा, सैनिटाइज होंगे, चप्पल जूता बाहर खोल के आएंगे। ऐसे भी पहले से भी बाहर चप्पल जूता लोग खोल के रखते हैं, ये सारा चीज़ होगा। पर जो सरकार का गाइडलाइन है उस पर हम लोग करेंगे। इसकी लिखित हमने डीएम को, एसएसपी साहब को, डीएम साहब को, एसडीओ साहब को, नगर डीएसपी साहब को और नगर थाना को दे चुका हूं मैं। कल विश्व पर्यावरण दिवस पर शहर में कई संगठनों द्वारा वृक्षारोपण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। पुरानी गुदरी बहलखाना रोड स्थित एक प्रयास मंच कार्यालय में विश्व पर्यावरण दिवस पर पौधारोपण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस दौरान मंच के सदस्यों ने वृक्षारोपण किया। मंच के संस्थापक ने कहा कि विश्व पर्यावरण दिवस पर बच्चों के साथ पौधारोपण किया गया है ताकि शहर प्रदूषण मुक्त रहे। लगाएंगे, मुजफ्फरपुर को हरा भरा बनाएंगे। आज विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर एक प्रयास मंच के द्वारा पुरानी गुदरी बहलखाना रोड स्थित एक प्रयास मंच कार्यालय में पौधारोपण किया गया। साथ ही मैं अपने मंच के माध्यम से सभी लोगों से अपील करता हूं कि आप लोग भी अपने घर, अपने आसपास पेड़ पौधा लगाएं। वहीं दूसरी ओर विश्व पर्यावरण दिवस पर एमडीएम कॉलेज में एनएसएस और इनरव्हील क्लब ऑफ मुजफ्फरपुर ने संयुक्त रूप से महाविद्यालय में औषधि के पौधे लगाए। प्राचार्य ने बताया कि कोरोना काल में औषधि के वृक्ष की महत्व बढ़ी है। लोगों को अपने शरीर प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने के लिए इनका सेवन करना चाहिए। हमें पर्यावरण की काफ़ी आवश्यकता है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा प्लांट्स लगे और ऑक्सीजन हो। इस बहाने इसके माध्यम से छात्राओं और समाज को ये मैसेज मिले कि हम कुछ क्रिएटिव कर सकते हैं प्लांटेशन लगा करके, और इस तरह से वातावरण को शुद्ध कर सकते हैं, क्योंकि इस समय इम्यूनिटी को और भी बढ़ाने की आवश्यकता है। और प्लांटेशन एक माध्यम है जिसके इसमें तुलसी का पेड़ लगा हुआ है और बहुत सारे पेड़ हैं, मेडिकेटेड प्लांट्स हैं, उससे हमें इम्यूनिटी बढ़ाने में हम लोग को मदद मिलेगी। पर्यावरण दिवस को हम लोग इस तरह से देखें कि आज कोरोना के युग में ये बहुत जरूरी हो गया है। शुक्रवार को भाजपा युवा मोर्चा के गरीबनाथ मंडल द्वारा आरएसएस के सरसंघ संचालक माधवराव गोलबंकर की पुण्यतिथि एवं विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर आम महुआ का पौधा लगाया गया। भाजपा युवा मोर्चा के जिलाध्यक्ष नचिकेता पांडे ने बताया कि 5 जून से 21 जून योग दिवस के अवसर तक भाजपा युवा मोर्चा विभिन्न सार्वजनिक स्थलों पर पौधारोपण कार्यक्रम चलाएगी, जिसकी शुरुआत आज आम महुआ का पौधा लगाकर किया गया। हमारे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के द्वितीय सरसंघचालक पूजनीय माधवराव सदाशिवराव गोलवलकर जी की पुण्यतिथि है और विश्व पर्यावरण दिवस है। इस मौके पर हम सभी गरीबनाथ धाम मंडल के कार्यकर्ता और युवा मोर्चा के कार्यकर्ता आज पेड़ लगाए हैं। 21 जून को योग दिवस है।
आज 5 जून से लेकर 21 जून तक हर जगह हर दिन हम लोग पेड़ लगाएंगे। छाता चौक स्थित जयप्रकाश नारायण पार्क में मंत्री सुरेश शर्मा के सौजन्य से नाम लिखे जाने के विरोध में पूर्व मंत्री रमई राम ने मंत्री सुरेश शर्मा के खिलाफ धरना दिया। छाता चौक स्थित जयप्रकाश नारायण पार्क में मंत्री सुरेश शर्मा द्वारा सौजन्य के नाम वाली गेट पर बोर्ड लगाने तथा जयप्रकाश नारायण के पूरा नाम नहीं लिखे जाने के विरोध में पूर्व मंत्री रमई राम अपने समर्थकों के साथ मंत्री सुरेश शर्मा के खिलाफ धरना दिया। मंत्री रमई राम का आरोप है कि इस तरीके से सरकारी कार्य में सौजन्य से नाम लिखना तथा पूरा नाम नहीं लिखे जाना पूरी तरह गलत है। मंत्री रमई राम ने कहा कि मंत्री सुरेश शर्मा कोई पार्टी फंड से ये काम नहीं किए हैं, ये सरकारी फंड से काम हुआ है, किसी को सौजन्य से नाम लिखवाने का अधिकार नहीं है। इसलिए कर रहे हैं जो हमारे देश देश के महान नेता जयप्रकाश बाबू का प्रतिमा का अनावरण राष्ट्रीय जनता दल के कार्यकाल में प्रतिमा लगा था। आज यहाँ पार्क भी बनी थी, लेकिन बहुत दिनों तक रंग रोगन नहीं हुआ था, तो सुरेश शर्मा ने इस अपने विधायक के रूप में इसका रंग रोगन करवाए हैं। जो क्षेत्र विकास मुख्यमंत्री क्षेत्र विकास योजना के तहत उसके माध्यम से, लेकिन जो यहाँ साइन बोर्ड लगाए हैं, जो उन्होंने अपना प्रचार किया कि सुरेश शर्मा के सौजन्य से मतलब होता है कि निजी। अभी जयप्रकाश भी लिखे आधा अधूरा, सौजन्य भी लिखे कि उनके पार्टी के पैसा से नहीं है, यह राज्य सरकार के विकास मुख्यमंत्री क्षेत्र विकास योजना से मरम्मत 14,95,000 हुआ है। ये गलत प्रचार करके भ्रम जनता में भ्रम फैला चाह रहे हैं, इसलिए विरोध कर रहे हैं। ये नगर विकास में मंत्री है, मुजफ्फरपुर के रहने वाले हैं, इनके घर के बगल में पंखा टोला वहाँ पर नरक बह रहा है। वहाँ कल्याणी पर बांटा के बाद नरक बह रहा है। आज एक दिन के वर्षा में कल्याणी दहा हुआ, बारिश से पानी से पूरा लाभ है। आप चले जाए छोटी कल्याणी रास्ता में, वहाँ नहर भी बह रहा है, इसका कोई संदिग्ध नहीं हुआ, केवल लोग का ठग रहा। यह पूरा पोखरिया पर जो चारद्वारी बन रहा था, हम राम सज्जन ठाकुर ने विरोध किया। खड़ा मटेरियल 3 नंबर ईटा से बनाया जा रहा था, हाल ही रिश्तेदार बना दिया। हम सुरेश शर्मा से कहें माननीय मंत्री से कि ऐसा के काम हो रहा है, तब वो बोले कि नगर निगम से हो रहा है। नगर निगम और नगर विकास कोई अलग है, उनको इसमें कोई संज्ञान नहीं लिया, इसलिए मैं घोर उसका विरोध करता हूँ। संज्ञान नहीं, गलत काम का प्रोत्साहन करते हैं, गलत लोग का क्षेत्र विकास योजना से चाहे किसी योजना के नगर का भी विकास नहीं हुआ। यहाँ जो गंध है, दुर्गंध है शहर में, उसको उम्मीद नहीं किया, उसको मिटाए नहीं, विकास नहीं हुआ। आज यह काम हो रहा है, यह गलत है, इसका घोर हम भर्त्सना करते हैं। सरैयागंज टावर चौक पर युवा रालोसपा के सदस्यों ने सीटेट की परीक्षा कैंसिल होने के विरोध में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का पुतला जलाया। शुक्रवार को सरैयागंज टावर चौक पर युवा रालोसपा के सदस्यों द्वारा बिहार में गिरती कानून व्यवस्था और एसटीईटी परीक्षा रद्द किए जाने के विरोध में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का पुतला फूका। युवा रालोसपा के जिलाध्यक्ष दिलीप कुशवाहा का कहना है कि लॉकडाउन के दौरान बेलगाम हुए अपराधियों ने जिस तरह हत्या, लूट और छिनतई की घटनाओं को अंजाम दिया है, वहीं एसटीईटी की परीक्षा रद्द कर प्रदेश के बेरोजगार युवाओं के साथ सरकार ने जो भद्दा मजाक किया है, इसे लेकर उनकी पार्टी ने आज मुख्यमंत्री का पुतला फूका है। आज पुतला दहन बिहार के प्रत्येक जिला में युवा रालोसपा की ओर से पुतला दहन किया गया है, जो बिहार में बढ़ते हुए अपराध और एसटीईटी का जो परीक्षा रद्द किया गया है, यह बिहार सरकार बहुत ही गलत की है और बिहार के बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। वह सिर्फ अपना कुर्सी बचाना चाहते हैं और राजनीतिक चेहरा चमकाना चाहते हैं। जिस पद पे वह अपना पद को बरकरार रखना चाहते हैं, लेकिन इस बार की विधानसभा के चुनाव में बिहार की जनता ने ठान लिया है तो उनको कुर्सी से उतारने का काम करेगा। और एक तरफ इस लॉकडाउन की अवधि में भी बिहार में बलात्कार, हत्या, लूट, डकैती चरम छू चुकी है। बिहार की प्रशासन और बिहार की सरकार इस पे
कड़ी से कड़ी कठोर यानी कि कार्रवाई करे और बिहार में अपराध पे लगाम लगावे। माधोपुर सुस्ता गांव में मनियारी थाना की पुलिस ने शराब होने की सूचना पर गलत घर में छापेमारी कर तोड़फोड़ की। मनियारी थाना क्षेत्र सुस्ता माधोपुर गांव में मनियारी थाना की पुलिस द्वारा कल देर रात गांव में शराब की छापेमारी करने के दौरान गलत घर में घुसकर तोड़फोड़ की घटना को लेकर पूरा परिवार दहशत में है। दरअसल गांव के रहने वाले मनंजय राय कल देर रात अपने घर पर नहीं थे और पुलिस द्वारा छापेमारी के वक्त घर पर सिर्फ महिला थी। इसके बावजूद पुलिस ने घर में तोड़फोड़ की। मंजय राय ने बताया कि पुलिस ने महिलाओं को भी पिटाई की है। नहीं खोले के मारे कौन लोग आए हुए थे? में पुलिस था, तब केमारी नहीं खोले के हमको तो में कुछ नहीं है, तो हम काहे खोलेंगे। तब में केमारी तोड़ के उन्हीं वाला तोड़ के आगे वाला तब पीछे वाला तोड़ के तब आए, तब हमको आया, तब हमको मारे, हमको गोतनी के मारे। कौन मारे? पुलिस मारे। लेडीज पुलिस या जेंट्स मारे हैं। 2 बार मारे हैं, तो फिर एक बार लेके पटक दिए हैं, तो फिर बच्चा सब के लेके बाहर नीचे फेंक दिए हैं। तभी सब हटा के सब बीगे लगे हैं, तोड़ने लगे हैं पूरा। जब जो नहीं चाबी भी दिए हैं तो सब तोड़ के रख दिए हैं। तब अथी गहना उना सब में पायल रहे, 5-7 गो पायल रहे, पैसा रहे, ये में पैसा रही 20,000, वो दराज वाला में रहेगा इतने मोट पैसा रही 2,000 ना गिन ले रही है। हम सब 7 जून को प्रस्तावित गृह मंत्री अमित शाह के बिहार जन संवाद रैली की तैयारियों को लेकर जिला भाजपा द्वारा प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया। शुक्रवार को मिठनपुरा स्थित एक निजी होटल के सभागार में आगामी 7 जून को भारत के गृह मंत्री अमित शाह के बिहार जन संवाद रैली की तैयारियों को लेकर जिला भाजपा के जिला अध्यक्ष रंजन कुमार द्वारा प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया। उन्होंने कहा कि केंद्रीय गृह मंत्री की यह वर्चुअल रैली कई मायनों में ऐतिहासिक साबित होने वाली है। गौरतलब है कि आज तक पूरे देश और पूरी दुनिया में इस तरह का आयोजन नहीं किया गया है। भाजपा पहली ऐसी पार्टी है जो डिजिटल इंडिया कार्यक्रम के तहत डिजिटल माध्यम का इस प्रकार प्रयोग कर रही है। जिले के 11 विधानसभा के 41 मंडलों में जनसंवाद की तैयारी लगभग पूरी हो चुकी है। शाम के 4 बजे हमारे देश के माननीय गृह मंत्री अमित शाह जी का बिहार जन संवाद का कार्यक्रम है, जो जन संवाद विजुअल रैली के रूप में हम लोगों ने इसको रखा है। और ये डिजिटल माध्यम से हर जगह पूरे जिले में बूथ स्तर से लेकर के मंडल स्तर से लेकर के हर जगह ये टीवी के माध्यम से, एलसीडी प्रोजेक्टर के माध्यम से, लैपटॉप के माध्यम से और मोबाइल के माध्यम से और ऐप इसका एक लिंक आएगा, उसके माध्यम से ये चलाया जाएगा। अभी जो शहरों में जो केबल लाइन है, उस केबल लाइन पर भी घर घर इस रैली को पहुंचाया जाएगा। और इस रैली में हम लोग लगभग 3000 से ऊपर जगहों पर पूरे जिले में इसका आयोजन कर रहे हैं, जिसमें बड़े स्तर पर 1000 जगह काफी बड़े स्तर पर होगा, जहां 100 से ऊपर लोग सम्मिलित होंगे। बूथ स्तर पर भी 20 से 25 लोगों से कम कहीं उपस्थित नहीं होंगे। जैसा कि आप लोगों ने देखा होगा कि मन की बात सप्तऋषि के साथ हम लोगों ने पिछले रविवार को ये कार्यक्रम किया था और इसकी अपार सफलता हुई थी। हम लोगों ने पूरे जिले में 2500 बूथों पर इस कार्यक्रम को किया था और उसमें हमारे जिले से लगभग उस दिन करीब 35,000 लोगों ने बूथों पर इसका जो एक मन की बात सुनकर इसका अनुभव और फायदा लिया। उद्देश्य क्या होगा इस रैली का, क्योंकि चुनावी साल है? ये चुनावी साल है और चुनाव की दृष्टि से भी, और मुख्य रूप से हमारे गृह मंत्री जी मोदी पार्ट 2 के 1 साल की उपलब्धियों को लेकर के आएंगे और अपनी 1 साल की उपलब्धियों को बताएंगे। वक्त हो चला एक छोटी सी ब्रेक का, लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। तब तक आप बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए सिटी न्यूज मुजफ्फरपुर। कैरियर अचीवर्स आपके विश्वास पर खरा उतरने वाला कोचिंग संस्थान है। हमारे यहाँ मेडिकल, IIT, JEE तथा फाउंडेशन की तैयारी भी कराई जाती है। इसके अलावे एक्सक्लूसिव बैच JEE मेंस, एडवांस की भी क्लासेस चलाई जाते हैं। छात्र छात्राओं को 100% स्कॉलरशिप की भी व्यवस्था है। यहाँ से कितने छात्र छात्राएं सफलता की सीढ़ी चढ़ चुके हैं। क्लासेस टेकन बाय टॉप मेंटोर्स, तो हमारे यहाँ अवश्य पधारें। तो हमारा पता याद रखें, हमारा पता है कैरियर अचीवर्स,
मिठनपुरा नियर नॉर्थ पॉइंट स्कूल और हमारा कॉन्टेक्ट नंबर है 8002479735 या फिर आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं 8877430251 पर। सबसे बड़ी बात तो ये है कि हम चाहते हैं कि हमारे इस मिशन में हमारे बच्चे गंगा पार करके उस पार नहीं जा पाए। यही नहीं, मिशन तो तब सक्सेसफुल होगा जब गंगा पार के बच्चे यहाँ एडमिशन लेने के लिए मार करेंगे। इसी आशा के साथ इंस्टीट्यूट तो हम लोग चला रहे हैं, अपने बच्चों को खुश करने की कोशिश कर रहे हैं। बच्चों को मैंने यही कहा है, तुम अपना समय दो, मैं तुम्हें आसमान की बुलंदियों पर पहुंचा दूंगा। मुजफ्फरपुर की शान और अपने कलाकृतियों से बॉलीवुड के स्टारों में अपनी पहचान बना चुका बाबा की दुकान लहठी भंडार पिछले 50 वर्षों से आपके पसंद का ख्याल रखती है। यहाँ से लाह की बहुरानी सेट बॉलीवुड की स्टार ऐश्वर्या राय ने अपनी शादी में पहनी थी। यहाँ से राजनीतिक गलियारों के नामचीन चेहरों की दुल्हन भी सजी थी। हमारे यहाँ शादी सेट, बहुरानी सेट, जयमाला सेट, लाह के फैंसी आइटम कुशल कारीगरों द्वारा निर्मित कराई जाती है। इसके अलावा चूड़ा सेट, कंप्यूटर चूड़ा, कुंदन चूड़ा, वाटरप्रूफ चूड़ा, चुंदरी 3 बुंदिया, बंग बंगरी, हिंगलू, तात चूड़ा, जंगली चूड़ा का भी निर्माण अपने कारीगरों द्वारा कराती है। यही नहीं, लाह से बनी कान का टॉप्स, रिंग, नथ, गला का हार, मांग टीका, पेन स्टैंड, हाथी, बिछिया, ग्लास, करा भी बनाती है। तो एक बार हमारे यहाँ अवश्य पधारे। बाबा की दुकान लहठी भंडार, इस्लामपुर, मुजफ्फरपुर। हमारा कॉन्टैक्ट नंबर है 9308620444। 40-50 साल से जो हमारी दुकान है, ये बाबा की दुकान लहठी भंडार, समझे ना, पुश्तैनी हम लोग का काम ही है। और हमारे यहाँ जो है जितने भी है, जैसे कि ऐश्वर्या राय के यहाँ लहठी गया, हमारा सचिन के यहाँ गया है, और आपके जो है तेज प्रताप सिंह, अभी लालू प्रसाद के लड़के की शादी हुई है, उसमें भी लहठी भेजा गया था। और हमारे यहाँ जो है ना बहुरानी सेट है, जैसे कि है कुंदन सेट है, और जैसे कि हम लोग जो डिज़ाइन जो है सेलेक्ट करते हैं जो लगन के ऊपर जो है, जैसे कि कस्टमर का चॉइस देखते हैं हम लोग हैं, उसी टाइप से हम लोग जो है माल तैयार करते हैं। और कलर है मैचिंग, हमारे यहाँ सबसे विशेषता है कि हर तरह के लहंगे का जो है ना मैचिंग तुरंत हैंड टू हैंड हम लोग लगा के दे देते हैं। हम पढ़ाते नहीं, हम बच्चों में विश्वास जगाते हैं। क्राइस्ट ज्योति इंटरनेशनल स्कूल, बेस्ड ऑन CBSE करिकुलम विद को-एजुकेशन। इस स्कूल में प्रत्येक विषयों के लिए अनुभवी शिक्षकों का समूह है। विद्यार्थियों को अलग से ट्यूशन पढ़ने की आवश्यकता बिल्कुल नहीं है। बच्चों को प्रत्येक विषयों के लिए अलग से अतिरिक्त कक्षाएं दी जाती हैं। साइंस और कंप्यूटर लैब की व्यवस्था के साथ उत्तम खेल कूद के लिए बड़ा सा कैंपस भी है। नर्सरी के बच्चों को खेल कूद की विधि से पढ़ाई जाती है। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड पर आधारित पाठ्यक्रम से कक्षा प्ले हाउस व नर्सरी से अष्टम वर्ग तक ये नामांकन प्रारंभ है। तो नामांकन के लिए तुरंत संपर्क करें। हमारा पता है क्राइस्ट ज्योति इंटरनेशनल स्कूल, धर्मोदय स्थली, माधोपुर सुस्ता, मुजफ्फरपुर। में ज्वाइन किया क्राइस्ट ज्योति स्कूल को, और यहाँ की व्यवस्था, यहाँ के पेरेंट्स सारे लोग पूरी तरह से बच्चों की पढ़ाई के प्रति जो केयरलेस थे, मैंने उन्हें जागरूक करने की कोशिश किया, और उस व्यवस्था को बदलने के लिए मैं हर संभव प्रयास करती हूँ। जहाँ तक हो पाएगा मैं इसे आगे बढ़ाऊंगी। इसे आगे बढ़ाना ही मेरा कर्तव्य है। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आइए बढ़ते हैं अगली खबरों की ओर। AES से 2 बच्चों की मौत के बाद आंकड़ा पहुंचा 7 पर। मृत बच्चे शिवहर और समस्तीपुर के रहने वाले बताए जा रहे हैं। चमकी बुखार से गुरुवार को 2 और बच्चों की मौत हो गई, जबकि AES से पीड़ित एक बच्चे को इलाज के लिए भर्ती करवाया गया है। दरअसल SKMCH के पीकू वार्ड में चमकी बुखार से पीड़ित शिवहर की एक बच्चे की मौत हो गई, जबकि दूसरा समस्तीपुर के बच्चे की मौत केजरीवाल अस्पताल में हो गई। चिकित्सकों के मुताबिक दोनों बच्चों की हालत इतनी गंभीर थी कि AES के जांच के नमूने नहीं लिए जा सके। मामले में सिविल सर्जन डॉक्टर शैलेंद्र प्रसाद सिंह ने बताया कि AES को लेकर जिला स्वास्थ्य विभाग की टीम सजग है, जिसका असर भी दिख रहा है।
वहीं 2 बच्चों की मौत हुई है, एक शिवहर और दूसरा समस्तीपुर का है। का तो केस नहीं है, मुजफ्फरपुर में इलाज हुआ है। ये एक शिवहर का है, एक समस्तीपुर का है और केडी कैम्प में इसका इलाज चल रहा था और केडी कैम्प में ही एक केस को रेफर किया था जो शिवहर का था। एसकेएम से रास्ते में ही एक्सपायर कर गया और जैसा सुप्रीम साहब से बातचीत में पता चला कि उसको डायरिया था, लेकिन हाइपोग्लाइसीमिया भी उन्होंने बताया है केडी कैम्प वाले। और दूसरा भी हाइपोग्लाइसीमिया का जो एज माना जाता है, तो हम लोगों ने तुरंत डी ऑफिसर्स हैं जो एज के नोडल ऑफिसर्स होते हैं, डिस्ट्रिक्ट मेडिकल ऑफिसर्स, उनको बुला करके उसकी समीक्षात्मक जांच करें, देखें किस परिस्थिति में ऐसा हुआ है और जब भी रेफर हो तो पोजीशन संभाल के रेफर करें। ऐसा ना हो कि रास्ते में बच्चे डेथ हो। इसके लिए एसकेएम से पहुंचे हुए हैं डॉक्टर सतीश कुमार, डिस्ट्रिक्ट मलेरिया ऑफिसर चले गए। दोनों बच्चे कहाँ के हैं? एक शिवहर के हैं, एक समस्तीपुर। कितने उम्र होगा बच्चे का? बच्चे की उम्र 4-5 साल का ऐसे ही है। सर अभी कब भर्ती हुए थे? परसों भी हुआ था, परसों। सर अभी ये आंकड़ा बढ़कर कितना पहुंच गया? तो आंकड़ा का है कि ये तो जैसे हम लोगों के पास समस्तीपुर मुजफ्फरपुर का लेते रहते हैं, तब 23 है, ये तो मुजफ्फरपुर का है ही नहीं। टोटल केस हमारा 23 था सब मुजफ्फरपुर में, 19 डिस्चार्ज हुआ, 4 डेथ हुआ था। तो पहले से ही चला रहा है। ये अब ये शिवहर से आ गया और समस्तीपुर से आ गया है। तो यहाँ तो चारों के लोग हैं, रहते हैं, शहर में भी रहते हैं और जिला का SKMCH होने पर केडी कैम्प को भी लोग प्रसिद्ध मानते हैं तो चले आ जाते हैं। क्वारंटीन सेंटर में रह रहे व्यक्ति की सदर अस्पताल में इलाज के दौरान मौत हो गई। परिजनों ने डॉक्टरों पर लापरवाही का आरोप लगाया। कटरा मिडिल स्कूल में बने क्वारंटाइन सेंटर में रह रहे दिल्ली से आए एक व्यक्ति की सदर अस्पताल में इलाज के दौरान मौत हो गई। मृत व्यक्ति के परिजनों ने सदर अस्पताल के डॉक्टर पर लापरवाही का आरोप लगाया। परिजनों ने बताया कि क्वारंटाइन सेंटर में रहने के दौरान उनकी तबीयत अचानक बिगड़ गई थी और तत्कालीन इलाज के लिए सदर अस्पताल में लाया गया था और इसी दरमियान उनकी मौत हो गई। परिजनों ने यह भी बताया कि सही से इलाज होता तो आज ये स्थिति नहीं होती। ये छेद यानी कि आज इनको 10वें दिन, 6ठे दिन से इनको जब बुखार लगा तो घर से ये PSC आए। इससे पहले इनको होम क्वारंटाइन किया गया। तो जब इनको बुखार लगा तो ये हमारी बहन है, हमको कॉल किया कि बाबा ऐसे ऐसे बात है। तो हम बोले दीदी देखो सो आजकल तो दिक्कत है, किसी से किसी को मिला नहीं जाता है, इसलिए तुम PSC का संपर्क करो। PSC को इन्होंने फ़ोन की, PSC आई भी टेम्पो भाड़ा करके जब इन्होंने आई PSC तो इनको स्कैनिंग किया गया, 3 बार स्कैनिंग किया गया, फिर इनको घर ही भेज दिया। जब ये घर से मतलब घर भेज दिया, फिर कल होकर के जब सीरियस हुआ तो फिर ये हमको कॉल किया कि हो बुआ से देखो ना कुछो ना दिलक या स्कैनिंग का भेज दे कहे कुछो ना है, इनको बुखार भी लग रहा है, खांसी बहुत ज़्यादा हो रहा है। जब ये बात हमको बोले तो जाके हम इनको बोले कि इसे देखो सर तुम फ़ोन करो 104 पर, और 104 पर सर उस दिन मैं भी कॉल किया था। जब हमको वहाँ का प्रभारी सर का नंबर और हेल्थ मैनेजर का नंबर दिया गया, जब कॉल किए तो वो लोग गए, उनको ला करके यहाँ मेडिकल लाए मुजफ्फरपुर, सैंपल दे के और इनको फिर क्वारंटाइन में रखे जहाँ सब लोग थे। किस क्वारंटाइन में? वो स्कूल में। अच्छा। स्कूल में जब तबीयत खराब हुआ फिर दीदी हमको फ़ोन की, तो फिर इनको हम बोले कि तुम किसी के माध्यम से। पति दोनों क्वारंटाइन किया गया? जी। अच्छा। दोनों आए थे दिल्ली से। तो जब इनको हम बोले कि तुम किसी के माध्यम से प्रभारी सर को कहवाओ कि सर हमारा पेशेंट का तबीयत ज़्यादा खराब होते जा रहा है, तब जाके सुबह में आए, फिर कल होके और इनको एक टीका लगाया गया। और उसके बाद फिर वहाँ जब हल्ला हुआ, टीका जब लगाया तो जो अदर लोग थे वो बोले कि आप बीमारी को भी यहाँ रखे हुए हैं और हमको भी रखे हुए हैं, छुट्टी करो। तब जाके इनको फिर एक दूसरे रूम में शिफ्ट कर दिया गया जहाँ सिंगल ये थे, और बाहर से उसमें कुंडी लगा दिया गया। जब इनको ज़्यादा परेशानी हुई
तो फिर दीदी हमको कॉल किया, जब हम प्रभारी को कॉल किया, सर जितना हम कॉल किए हुए हैं इसमें सारा खोजिएगा, कौन टाइम में किसको किए, कॉल सेंटर को क्या किए, मतलब डीएम साहब तक का इसमें नंबर है और उनको भी कॉल किए। उसके बाद यहाँ से हमको कॉल सेंटर हमको वहाँ के बीडीओ साहब के नंबर दिए, उसके बाद सीओ साहब के नंबर दिए, सबका नंबर दिए और सबका मैंने मोबाइल लगाया, किसी ने उठाया नहीं, कोई सर नहीं उठाए। उसके बाद प्रभारी सर को हम बहुत रिक्वेस्ट किए कि सर पेशेंट मर जाएगा तब आप लोग इलाज कीजिएगा, अगर आपसे नहीं होने वाला है तो आगे भेज दीजिए। तब जाकर के एम्बुलेंस को भेजा गया इनके नजदीक और इन क्वारंटाइन सेंटर में, हाँ, और एम्बुलेंस सीधे उठा के लाया और वो फिर गया यहाँ मुजफ्फरपुर मेडिकल गया, फिर सिंपल दिया और फिर वहाँ दवाई लिख दिया और इनको फिर छोड़ दिया गया, कहा सदर पहुँचा दो। जो एम्बुलेंस का ड्राइवर से भी हमको बात हो रहा था, एम्बुलेंस का ड्राइवर आया यहाँ तो फिर पेशेंट को उधरे उतार दिया और फिर यहाँ पर्ची उर्ची ये लोग बना लिया। और उसके बाद दीदी हमको फ़ोन कर रही है कि कोई है ही नहीं है, कोई है ही नहीं है। हम बार बार कॉल सेंटर पर कॉल किए तो कॉल सेंटर का एक आदमी जो हमको कहा कि देखिए बारिश हो रही है, हम जा रहे हैं नीचे, आपकी दीदी को हम इतना हेल्प कर सकते हैं कि यहाँ वार्ड तक पहुँचा देते। फिर उन्होंने यहाँ तक छोड़ दिया इनको और उसके बाद कोई देख रेख नहीं किया गया। यहाँ तक कि नर्सेज आई हुई थी, यहाँ गेट पर से सिरिंज भरी हुई फिर वापस लेके चली गई। पता नहीं उनको डर हो गया या क्या कि कोरोना है क्या है, उन्होंने टीका तक भी नहीं दिया। और ये सुबह में करीब 6 बज के कुछ मिनट में हमारी दीदी रोते हुए फ़ोन की है, पहले हम किए हैं तो ये रो रही थी। उसके बाद से जब इनका कोई संपर्क हमको नहीं मिला तो मैंने गाड़ी रिजर्व करके यहाँ तक आए हैं। उसके बाद ये प्रक्रिया चल रही है कि इलाज हुआ, ये हुआ, वो हुआ, ये होगा, वो होगा, बस यही प्रक्रिया चल रही है। क्या लग रहा है इनके मौत के पीछे रीजन क्या कारण? इनके मौत के पीछे लापरवाही का रीजन है सर। मैं बार बार मोबाइल से कहता गया कि सर उनको ऑक्सीजन की जरूरत है। प्रभारी सर को मैं बार बार फोन पर बताया कि उनको ऑक्सीजन की जरूरत है, अगर ऑक्सीजन मिल जाए तो शायद ये डेथ नहीं करते, अगर इनको इलाज होता तो डेथ नहीं करते। इनको भेदभाव की तरह रखा गया कि ये परदेसी हैं, दिल्ली से आए हैं तो कोरोना लेके आए हैं, इसलिए इनमें टच नहीं करना है हमको। इस भेदभाव से ये मरे हैं, नहीं तो इनका सिंपल उम्पल हुआ है, कुछ रिपोर्ट दो बार सिंपल लिया गया है। सिंपल के बारे में भी मैं अभी भी फोन किया हूँ, अभी भी पीएससी पर वो जो है क्या बोलते हैं उसको हेल्थ मैनेजर, उनको फोन किया है। यहाँ तक उनको रिक्वेस्ट किया कि सर मेरी पत्नी आशा है सिंहवाड़ा प्रखंड में, मैं आपको एक यानी कि स्टाफ के नाते मैं आपसे मदद मांग रहा हूँ सर, कुछ कर दीजिए। है यहाँ जो कॉल सेंटर है सर, उनको मैंने रिक्वेस्ट किया कि सर मैं भी स्वास्थ्य विभाग से जुड़ा हूँ, मेरी भी पत्नी 100 बच्चा क्या लग रहा है इनके मौत के पीछे लापरवाही है। इनको क्या कोरोना बीमारी थी या फिर कुछ वो तो है कि नहीं है उसके बारे में मैं नहीं बताऊंगा, लेकिन लापरवाही है। इलाज अगर होता तो शायद ये आदमी जिंदा होता। चलिए, क्या नाम हुआ इनका? इनका नाम हुआ सुरेश शाह। ये मेरे जीजा जी है। कहाँ के रहने वाले हैं? ये कटाई के रहने वाले हैं, कटरा प्रखंड के। अच्छा। मुजफ्फरपुर जिला के हैं। अच्छा। और मैं सिंहवाड़ा प्रखंड के राजो गांव का हूँ, मेरा डिस्ट्रिक्ट दरभंगा है। अच्छा। ये हमारे जीजा जी। ये रहते कहाँ थे? ये दिल्ली रहते थे। पूरे फैमिली के साथ? नहीं, दोनों प्राणी गए थे बाह का। हमारे दीदी को बाह में प्रॉब्लम था, उसको इलाज कराने गए थे। और वहाँ कुछ खिलौना उलौना बेचते थे। वहाँ से यहाँ तक कैसे आए? वो ट्रेन से आए। ट्रेन का जो उनके पास सारा चीज है, वहाँ भी स्क्रीनिंग किया गया और कुछ नहीं बताया गया। तो 6 दिन के बाद इनका स्थिति घर से खराब होने लगा, जब जाके इनको पीएससी से हम जोड़े। मारवाड़ी युवा मंच की सांस्कृतिक शाखा की ओर से विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर पंछियों को दाना पानी का इंतजाम किया गया। शुक्रवार को विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर मारवाड़ी युवा मंच की सांस्कृतिक शाखा की ओर से शाखा की सभी सदस्यों ने अपने अपने घरों एवं सार्वजनिक स्थलों पर पंछियों को दाना पानी की व्यवस्था की। शाखा की सदस्य पलक अग्रवाल ने बताया, भीषण गर्मी और बरसात के कारण चिड़ियों को भोजन पानी नहीं मिल पा रहा है, जिसे लेकर शाखा के सदस्यों ने एक मत होकर अपने अपने घरों से पंछियों को दाना पानी देने की शुरुआत की है। पर्यावरण दिवस है। मैं मारवाड़ी युवा मंच मुजफ्फरपुर संस्कृति शाखा के सदस्य पलक अग्रवाल। हम लोग ने पर्यावरण दिवस के लेके ये कार्यक्रम किया है और सभी डिस्टेंस को लेते हुए हम लोगों ने अपने अपने घर पे चिड़िया के लिए, इतनी भीषण गर्मी के कारण हम लोगों ने चिड़िया को दाना पानी डालने की व्यवस्था की है। इस
स्मार्ट सिटी मुजफ्फरपुर के कई वार्ड जल जमाव झेलने को है मजबूर। देखिए वार्ड 42 से ये रिपोर्ट। वैसे तो पूरा शहर इस वर्षा ऋतु में जल जमाव से जूझ रहा है, पर आइए आपको लिए चलते हैं वार्ड 42 के बालाजी हनुमान मंदिर गली में, जहां पूरे वर्ष बिन मौसम बरसात वाली स्थिति बनी रहती है। निगम के द्वारा यहां नाला का निर्माण पूर्व में किया गया था, पर उस नाले की निकासी नहीं होने से पूरा मोहल्ला नाले के पानी के साथ जीने को मजबूर है। इसी नाले से होकर लोग बालाजी मंदिर में पूजा करने जाने को मजबूर हैं। 42 नंबर वार्ड है और ये समस्या आज का नहीं है, वर्षों से। मैं 7 वर्षों से वार्ड परिषद महोदया से आग्रह करते आया कि कम से कम इस रोड और नाली को जो है आप कवर्ड करें, इसकी व्यवस्था करें। ये बार बार कहती है कि हमने बहुत सा आवेदन को दिया है परंतु नहीं हो रहा था, हम क्या करें। तो हमने कहा कि जो आवेदन आपने दिया है इसकी कॉपी तो दिया जाए। हम उस कॉपी को लेकर के वरीय पदाधिकारी महोदय के पास जाएंगे, यही तो आग्रह करते आए हैं। दूसरा हम क्या सिर्फ बरसात में ये समस्या होती है? नहीं, ये तो बरसात आज है मान लिया जाए, लेकिन ये 12 महीना की समस्या लगा हुआ है। यहाँ जल लगा हुआ ही रहता है 12 महीने पूरे। हाँ, नाला का पानी ही रहता है। क्या परेशानी होती है? हम लोग को आने जाने में दिक्कत होती है। वहीं मोहल्ले के लोगों ने बताया कि नाले के पानी के कारण कई लोग सड़क पर आने जाने के क्रम में गिरकर घायल भी हो चुके हैं। साथ ही मच्छर और मक्खी जनित बीमारियों से भी मोहल्ले के लोगों को परेशानी उठानी पड़ती है। वार्ड पार्षद को कई बार सूचना देने के बावजूद अभी तक इसका निदान नहीं हो पाया है। यह है कि पूरा साल यहाँ पानी जमा ही रहता है और नाला खुला हुआ है, नाला ढका हुआ नहीं है, कोई नाला का सफाई नहीं है। हम लोगों ने आग्रह किया कि कम से कम रोड नहीं बनवाएंगे तो कम से कम नाला को तो ढकवा दीजिए, नाला को तो सफाई करवा दीजिए। बच्चों लोग को स्कूल जाने में प्रॉब्लम है। यहाँ हमेशा जब देखे तब किसी को डेंगू हो जाता है, मलेरिया हो जाता है। हॉस्पिटल में जाओ, कहा भाई तो मच्छर काट लिया है, तो मच्छर का काट क्यों रहा है? इसीलिए ना पूरा खुला हुआ है, पूरा ये सब रोड पूरा कचरा बढ़ा हुआ है, इस वजह से पूरा डेंगू। हम लोग वार्ड पार्षद से जाकर बोलते हैं कम से कम नाला तो ढकवा दो, नाला तो सफाई करवा दो, लेकिन कोई एक्शन नहीं है। चिट्ठी दिए हुए हैं कि जब होगा तब होगा। और उधर के कुछ लोगों ने अप्रोच किया, कुछ लोग जिसका अप्रोच था वो बन गया। अब देखिए बगल में ही बन गया, लेकिन इधर नहीं बन रहा है। पानी बरसे या न बरसे सब दिन पानी यहाँ पे लगा रहता है। डॉक्टर लाल बाबू मेहता और केशव कुमार ठाकुर ने अपने समर्थकों के साथ भाजपा छोड़कर राजद का दामन थामा। भाजपा के डॉक्टर लाल बाबू मेहता और केशव कुमार ठाकुर ने अपने दर्जनों समर्थकों के साथ राष्ट्रीय जनता दल में विधिवत तरीके से सदस्यता ग्रहण की। इस दौरान राजद के जिलाध्यक्ष ने सभी को माला पहनाकर पार्टी में स्वागत किया। राजद के जिलाध्यक्ष ने कहा कि लोगों की पार्टी में शामिल होने से राजद और भी मजबूत हुई है। राष्ट्रीय जनता दल में बीजेपी तकनीकी प्रकोष्ठ के नेता अध्यक्ष, पहले पूर्व में अध्यक्ष रहे हुए डॉक्टर लाल बाबू मेहता जी और अधिवक्ता प्रकोष्ठ में बीजेपी में बहुत दिनों से रहे हुए केशव कुमार ठाकुर जी, दोनों अपने साथियों के साथ राष्ट्रीय जनता दल की सदस्यता इन्होंने ग्रहण किया है। हम ये कहना चाहते हैं आज सदस्यता ग्रहण के उपलक्ष्य में कि बीजेपी और जेडीयू चाहे लोजपा हो, तमाम जगहों से तमाम नेताओं से हमारी संपर्क निरंतर हो रही है। तमाम लोग हमसे संपर्क में हैं। ये पार्टी हम लोगों की आगे बढ़ने वाली है। मुजफ्फरपुर से लेके बिहार में A to Z की ये पार्टी बनी है। हमारे नेता तेजस्वी यादव A to Z लोगों को जोड़ने के लिए हमको कहा था, उस हिसाब से आज हम साबित करना चाहते हैं कि हमारी पार्टी A to Z की पार्टी है। जैसे केशव कुमार ठाकुर जी जो है ये हमारे पार्टी में आज जुड़े हैं, इससे हमारी पार्टी काफी मजबूत हुई है। और डॉक्टर लाल बाबू मेहता जी जो नुनिया बिरादरी से आते हैं आज हमारे पार्टी में जुड़े हैं। केशव कुमार ठाकुर जी दुनियार बिरादरी से आते हैं, हमारे पार्टी में जुड़े हैं। इससे हम ये साबित करना चाहते हैं कि हमारी पार्टी जो हमारे नेता तेजस्वी यादव जी ने कहा था कि A to Z की ये पार्टी है, आज हमने ये साबित कर दिया कि हमारी पार्टी A to Z की है। और आपके चैनल के माध्यम से एक चीज और हम बताना चाहते हैं, पहले भी हम बताए थे और आज भी बताना चाहते हैं। 7 तारीख को जो डिजिटल रैली, वर्चुअल रैली जो बीजेपी कर रही है, उसके प्रतिकार में हम लोग का 7 तारीख को खाली पीटो मजदूर दिवस, मजदूर अधिकार दिवस के रूप में हम लोग मना रहे हैं। तमाम 16 प्रखंड, 385 पंचायत
और 3 नगर पंचायतों में हमारी तैयारी हो गई है। हमारे टोटल जितने नेता हैं, चाहे विधायक हों, चाहे वहाँ के नेता हों, और चाहे प्रखंड अध्यक्ष हों या पंचायत अध्यक्ष हों, तमाम जगहों पर हम लोग की कार्यक्रम जारी है। का कारण है कि बीजेपी जो है पिछड़ा अति पिछड़ा विरोधी पार्टी है। यहाँ छोटे जो गरीब लोग हैं उनकी प्रति अच्छी सोच नहीं है पार्टी की, चाहे जिला स्तरीय हो, प्रदेश स्तरीय हो, राष्ट्रीय स्तरीय हो, पार्टी की अच्छी सोच नहीं है, जिसके चलते हम पार्टी छोड़ करके और राजद में आए हैं। अहियापुर थाना क्षेत्र के झपहा चौक पर लोगों ने मोबाइल चोरी का आरोप लगाते हुए 3 युवक की सरेआम पिटाई कर पुलिस के हवाले कर दिया। सरकार तथा जिला प्रशासन के द्वारा लगातार आम लोगों से अपील की जाती है कि कानून को हाथ में न ले, अन्यथा कानूनी कार्रवाई की जाएगी, लेकिन इसका असर जिले में लोगों पर नहीं देखने को मिल रहा है। जिले से एक ऐसी तालिबानी चेहरा सामने आया है जहां अहियापुर थाना क्षेत्र के झपहा चौक के समीप गुरुवार की देर शाम राहगीरों से मोबाइल लूटने का आरोप लगाकर 3 युवकों की भीड़ द्वारा जमकर पिटाई कर दी गई और मौके पर पहुंची अहियापुर पुलिस के हवाले कर दिया, जिसके बाद पुलिस ने तीनों युवकों को हिरासत में लेकर इलाज के लिए SKMCH भेज दिया गया। भीड़ के हत्थे चढ़े 3 युवकों में 2 बोचहा तथा 1 युवक अहियापुर का रहने वाला बताया जा रहा है। आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे कुछ नई खबरों के साथ। तब तक आप मुझे और मेरी पूरी न्यूज टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।